हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सब पर डिस्कशन करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा। इसमें क्या बदलाव किया गया है और क्या नए परिवर्तन किए गए हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, सब चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया भारतीय शिक्षा नीति के बदलाव के बारे में। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताया। उसके बाद इसके बारे में जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे पूरा अच्छी तरह से। दोस्तों केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब उसे रिप्लेस करेगी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है उसका मसौदा प्रस्तुत किया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो है 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की जो है तीसरी शिक्षा नीति है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले एक 1968 और दूसरी जो है 1986 में आई थी शिक्षा नीति। तो बात करेंगे भारत की पहली शिक्षा नीति जो थी वह 1968 में आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के सरकार में आई थी। उसके बाद जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। इतना हो गया। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है इसमें। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए गए हैं। 34 साल बाद आई ये जो शिक्षा नीति है ये स्कूली शिक्षा से लेकर जो उच्च शिक्षा है वहाँ उसमें कई बदलाव किए गए हैं। उन बदलाव को देख लेते हैं। बच्चों पर से जो बोर्ड परीक्षा का भार था वो कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। नियामक का मतलब पढ़ाई बीच में छूटने पर, पहले ही पढ़ाई बेकार हो जाती थी, जैसे आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाने पर वह बेकार हो जाती थी, अब बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और 2 साल की पढ़ाई में डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर स्कूलों में 10+2 खत्म होगा, अब शुरू होगा 5+3+ आपका 5+3+3+4 फॉर्मेट। ये फॉर्मेट अब चलेगा। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। अब स्कूल में पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 जो है इसमें सम्मिलित फाउंडेशन स्टेज सम्मिलित होंगे। दोस्तों इसका मतलब है जो 5 है जो अब स्कूल में पहले 5 साल की प्री प्राइमरी होगी, 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, प्री प्राइमरी जो होगी स्कूल के 3 साल के जो बच्चों के लिए 3 साल के लिए प्री प्राइमरी होगी और 3 साल के लिए। उसके बाद 1 कक्षा और 2 कक्षा इसमें फाउंडेशन सहित दो सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। तो यह 5 हो गया। 3 साल प्री प्राइमरी और पहली क्लास और दूसरी क्लास इसमें जो है ये 5 साल का हो गया। तो ये आपका 5 हो गया। उसके बाद बात करें 3 की, इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया जो है पाठ्यक्रम भी तैयार हो जाएगा। जो 5 साल की पढ़ाई है उसके बाद 5 की बात हो गई है, 5+3+3
3+4 फॉर्मेट में 5 की बात हो गई है, बचा है 3+3+4 फॉर्मेट। अब इसको भी जानेंगे। इन 5 साल की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, इसको मैं बता चुका हूँ। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक होगा। ये 5 के बाद 3 है, तो 3 साल का जो स्टेज होगा वो 3 से 5 तक होगा। उसके बाद अगले 3 साल, इसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। उसके बाद बात करेंगे, आपका बचता है 4 स्टेज। तो आगे देख लेंगे। अब छठी कक्षा के बच्चों को प्रोफेशन और स्किल की शिक्षा भी दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इनका इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार का अवसर मिल सके। चौथा स्टेज क्या होगा? चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी है। बात करेंगे नेक्स्ट, साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। अब कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। पहले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। सिर्फ जो है कक्षा 11 में विषय चुन सकते थे। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे, सरकारी स्कूलों में क्या बदलाव होगा। सरकारी स्कूलों में बदलाव होगा, देख लेंगे फटाफट। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज में से गुजरना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। उसके बाद फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के में होंगे। मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। मतलब 5 साल का फाउंडेशन स्टेज जब उसका कंप्लीट हो जाएगा, वह बच्चा आपका तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चे के लिए 5 लेवल और बनेंगे। तीसरी कक्षा में जाने से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे, तब वह बच्चा आपका तीसरी क्लास में पहुंचेगा। अब 5+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल जो है, पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। पहले 5 साल जो हैं 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल जो हैं आपके 8 साल से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद के 3 साल, ये वाले 3 साल जो हैं 11 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल में। सबसे आखिर में जो है 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। पॉइंट 2 देखेंगे, छठी कक्षा में रोजगार परक शिक्षा। छठी कक्षा में रोजगार परक शिक्षा होगी। क्या शिक्षा होगी? रोजगार परक। तो देखेंगे नई शिक्षा नीति में अब छठी कक्षा में ही बच्चे को प्रोफेशन और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। प्रोफेशन और स्किल की शिक्षा दी जाएगी छठी क्लास में, तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर भी दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही यह स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि आगे बच्चा चल के अगर पढ़ाई नहीं कर पाता है तो कोई रोजगार कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो दोस्तों देख लेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। कैसे आसान होगी इसको देख लेते हैं। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित करा देना। एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणी में होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा। ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं, ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है।
शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिस मॉडल को तैयार करेंगे। प्रैक्टिस मॉडल सभी जो है बोर्ड इसका तैयार करेंगे। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। अब होगी 5वीं कक्षा में मातृभाषा की पढ़ाई। इसका मतलब क्या है? नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल में ऐसा होगा, बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन, उनके बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। कैसे? बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका जो है 3 स्तर का आकलन होगा, किया जाएगा। पहला एक स्वयं का छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट मतलब बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट और 2 साल के बाद आपका डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में बहुत ही बड़ा फैसला है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नई नीति में जो है, नई नीति में एमफिल खत्म होगा। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा पीएचडी कर पाएंगे। खत्म होगा यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉलेजों को आपका कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर। कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षाएं संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन जो है आपका एग्ज़ाम कराएंगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के ही एडमिशन लेंगी। नेक्स्ट देखेंगे, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल जो है आपका सिलेबस तैयार होगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा, जिसके बारे में मैं डिस्कशन पहले कर चुका हूँ। प्री प्राइमरी मतलब कक्षा 1 के पहले की पढ़ाई को प्री प्राइमरी कहते हैं। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। स्कूल कॉलेज जो मनमानी फीस वसूलते हैं उस पर एक नियंत्रण तंत्र बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी होगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी अभी तक के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को विषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का जो है क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों और शिक्षकों को छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस करने जैसी योजना शामिल की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा उस शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा और चिकित्सक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कला, संगीत, शिल्प, खेल और योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम
नहीं कहा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जो है जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। बात करेंगे हर जिले में कला, करियर और आपका खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डिम्स यूनिवर्सिटी, स्टैंड्स यूनिवर्सिटी और स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आपका HMRD का नाम बदला गया। HMRD का नाम बदला गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय HMRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभाषा फार्मूला क्या है। त्रिभाषा विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक जो है किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार के बारे में बात कही गई है। तो दोस्तों आज था ये शिक्षा नीति 2020 के बारे में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मैं सोचा इस पर वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के बीच। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। शिक्षक के अलावा इसको अभिभावक और सभी लोग भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।